Warm welcome on my YouTube channel HPPSC Cracker. Let me introduce myself first. My name is Vishal Kumar. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी हुई है। ये उस लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 8 रहेगा। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन कहाँ होता है ये देखेंगे। थियोसॉफिकल का मतलब क्या होता है ये देखेंगे। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी को कैसे इंडिया में स्प्रेड किया और उनका क्या योगदान रहा इंडियन कल्चर को वेस्टर्न कंट्रीज में स्प्रेड करने में। ओके, बिफोर प्रोसीडिंग टू लेक्चर I want to request you all guys to kindly subscribe my channel and press the bell icon too, so that each and every video that I uploaded on my YouTube channel can reach to you as a notification. I believe together we can make a difference. Let's crack it. लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं अबाउट द थियोसॉफिकल वर्ड। थियोसॉफिकल जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड थियोसोफिया, विच लिटरेरी मीनिंग गॉड्स विजडम, और वी कैन से टू अटेन द नॉलेज ऑफ गॉड विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मीन्स कि गॉड की नॉलेज प्राप्त करने के लिए कि गॉड है कहाँ, ये हम प्राप्त कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये है थियोसॉफिकल का मतलब। अब हम ये देखते हैं कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है वो फाउंड हुई थी इन अमेरिका इन 1875 न्यूयॉर्क सिटी में विद द हेल्प ऑफ कॉल ऑलकॉट। इन्होंने इस सोसाइटी को फाउंड करा था और इन 1879 में इन्होंने इस आइडियोलॉजी को इंडिया में पहुंचाया। और सबसे पहले ये जो सोसाइटी थी ये मद्रास प्रेसिडेंसी में एस्टेब्लिश हुई। जो इसका हेडक्वार्टर था वो डियार में था। अब इसके 3 जो मेन प्रिंसिपल है हम उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। ये बोलते थे कि हमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड चाहिए। यूनिवर्सल ब्रदरहुड इसलिए चाहिए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड इसलिए बोलते थे क्योंकि ये इनका बिलीफ ये था कि जितने भी धर्म है वो एक समान है, कोई धर्म ऊपर या नीचे नहीं है। आफ्टर इट ये जो डिफरेंट धर्म के जो नेचुरल लॉज थे या मिस्टिक लॉ थे उनको पढ़ते थे, उनको इन्वेस्टिगेट करते थे और उनके बारे में जानने की कोशिश करते थे कि ये जो मिस्टिक लॉ है ये बोलना क्या चाहते हैं। जब ये उस चीज को प्रॉपरली समझ जाते थे तो जो इनके थियोसॉफिक थे पीपल थे उनके बीच में ये चीजों को रखना स्टार्ट करते थे। अब बढ़ते हैं अगले, रोल्स ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड थियोफिस्ट। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करते थे एंड वो बोलते थे कि तुम अपना धर्म छोड़ के कोई और धर्म क्यों अपना रहे हो, जबकि तुम एक धर्म में रह के अपने धर्म में रह के जो डिफरेंट टेक्स्ट अवेलेबल है किसी और धर्म के उनको पढ़ के तुम गॉड के बारे में पता कर सकते हो, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। वही तो स्पिरिचुअलिटी है ना, तो उस चीज को पता कर सकते हो। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में ब्रह्मोस जो थे, शायद मैं ये बताना भूल गया था कि वो बिलीव नहीं करते थे ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल को एंड लॉ ऑफ कर्मा को। वो बोलते थे कि जो लॉ ऑफ कर्मा है और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल है वो मैं अपने ब्रह्मोस के ऊपर छोड़ता हूँ। मतलब जो पीपल ब्रह्मो समाज को फॉलो कर रहे थे मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ कि वो इस चीज को कैसे लेना चाहते हैं। अगर वो बिलीफ रखना चाहते हैं कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल होती है और लॉ ऑफ कर्मा होता है तो वो इस चीज के ऊपर बिलीफ रख सकते थे। लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी बोलती थी कि जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल है हम उसके ऊपर और लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर अच्छे से उसको एक्सेप्ट करते थे। और ये जो बोलते थे कि एबोल्यूशन ऑफ कास्ट, क्रीड, ये सारी चीजों को एबोलिश करने की कोशिश करते थे ताकि एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड बन सके। और ये एक ऐसा संदेश देना चाहते थे जैसे कोई भी धर्म हो वो एक दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट करे ताकि एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड डेवलप हो सके। एनी बेसेंट ने इसको लीड किया आफ्टर 1889। 1879 में इन्होंने अपना इंडिया में रूट्स बिछाई, एस्टेब्लिश करी थियोसॉफिकल सोसाइटी ने। और 1889 के बाद एनी बेसेंट इसको लीड करती है और उन्होंने सेवरल सोसाइटीज बनाई, एजुकेशनल सोसाइटीज बनाई।
और उन्होंने लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना स्टार्ट करा कि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों आज के जो लोग हैं उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिया के लिए कैसे जरूरी है। बिकॉज ये जो हमारे सोशल रिफॉर्म्स थे, एक तरफ तो ये हमारे धर्मों को अच्छा बना रहे थे, हमारी सोसाइटी को अच्छा बनाते, जैसे कास्टिज्म हो गया उसको बैन करके, सती प्रथा को बैन करवाया ब्रह्मोस ने, उसको बैन करवा के एक अच्छा सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ सेकेंडली ये लोगों के बीच में एक जागरूकता ला रहे थे, अवेकनिंग ला रहे थे कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और इंडिया की नज़र से देखना स्टार्ट करा लोगों ने। जिसके बाद हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे कैसे आईएनसी का गठन होता है, आफ्टर इट कैसे लोग इकट्ठा होते हैं और वो एक देश के लिए लड़ते हैं, जिसको कि हम 1857 में नहीं बोल सकते कि वो एक देश मिलकर लड़ रहा था। लेकिन आने वाले कुछ एक सालों में, 15-20 सालों में, जो इसके बाद 15-20 साल थे, उसमें हम देखेंगे कि कैसे लोग इकट्ठा आए, उन्होंने सारी चीजों को समझना स्टार्ट करा और ये जानने की कोशिश करी कि कैसे ब्रिटिशर्स हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये सारी चीजें भी सोशल जो हमारे रिफॉर्म्स थे, इन्होंने लोगों के बीच में एजुकेशन सिस्टम लाके लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करा। जैसे ब्रह्मोस ने वेदांता कॉलेज एस्टेब्लिश करा था, आफ्टर इट राजा राम मोहन रॉय ने डेविड हेरे का हिंदू कॉलेज को प्रमोट करा था। ये सारी चीजें जब एजुकेशनल सिस्टम डेवलप हुआ तो लोगों के बीच में ये सारी चीजें आना स्टार्ट हुई कि इंडिया को हम एक कंट्री की तरह देखते हैं, ब्रिटिशर्स हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक ब्रदरहुड डेवलप होना स्टार्ट हुआ। तो हम हमारे जो सोशल रिफॉर्म्स थे, एक तरफ तो हमारी कुरीतियां खत्म कर रहे थे, टैबू खत्म कर रहे थे, इविल्स खत्म कर रहे थे, दूसरी तरफ ये हमको एक पॉलिटिकल अवेकनिंग भी दे रहे थे, क्योंकि इन्होंने काफी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करे जिसके द्वारा लोगों के बीच में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो गई थी। ये सारी चीजें थी। आफ्टर इट जो एनी बेसेंट है, उन्होंने दो मेन जर्नल एस्टेब्लिश करे थे, द न्यू इंडिया और द कॉमनवेल्थ। वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम्स इट वाज डायरेक्टली आस्क्ड इन द प्री एग्जामिनेशंस, so it's become very important to remember these two key points, the new India and the commonwealth. After it उन्होंने फर्स्ट एनी बेसेंट फर्स्ट लेडी थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड किया था, उसको प्रेसिडेंटेड किया था उनकी कॉन्फ्रेंस को, ये फर्स्ट लेडी थी। समटाइम्स एग्जामिनर्स आस्क के फर्स्ट भारतीय महिला कौन थी, देन वो सरोजनी नायडू थे। लेकिन अगर ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि फर्स्ट लेडी कौन थी जिसने आईएनसी को लीड किया, हेड किया, तो वो एनी बेसेंट थे। शी ऑल्सो स्टार्टेड होम रूल लीग, इन्होंने एस्टेब्लिश करी थी विद द हेल्प ऑफ लाला लाजपत राय इन 1916, जिसको कि हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे जब हम अपना फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे होंगे। ये सारी चीजें करी एनी बेसेंट ने, और जो फीचर है अब हम उसके ऊपर देखना एक नजर मारने की कोशिश करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी के। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो हिंदू कल्चर था, जो हमारा हिंदू बिलीफ थे, उसमें री इनकारनेशन कर्मा को मानते थे, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल को मानते थे। ये सारी चीजें थियोसॉफिकल सोसाइटी को जो फॉलो करते थे, थियोफिस्ट जो थे वो भी मानते थे। आफ्टर इट उन्होंने रीडिंग करना स्टार्ट करा, उपनिषद को, सांख्या को, योगा को, वेदांता स्कूल्स को, और इनके थॉट्स को रीडिंग करना स्टार्ट करा, और एनी बेसेंट ने इनको ट्रांसलेट भी करा इंग्लिश में। अब सांख्या स्कूल क्या थे, योगा स्कूल क्या थे, वेदांता स्कूल्स क्या थे, ये हम देखेंगे अपना आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर सीरीज में। ओके, और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल को भी मानते थे, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आफ्टर इट अ स्पेशल रिलेशनशिप कुड बी एस्टेब्लिश बिटवीन अ पर्सन सोल एंड गॉड्स। इनका मानना ये था कि एक स्पेशल अटैचमेंट, स्पेशल रिलेशनशिप हम बना सकते हैं एक इंसान की आत्मा और भगवान के बीच में, इंसान की आत्मा और परमात्मा के बीच में, विद द हेल्प ऑफ प्रेयर्स, रिवेलेशन। ओके, आफ्टर इट कॉल्ड फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, क्रीड, सेक्स, कास्ट और कलर। इनका बिलीफ यही था, मेन मोटिव यही था कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड को स्प्रेड किया जाए, और ये नहीं मानते थे
कास्टिज्म को, चतुर्मुन्ना सिस्टम को, और ये बोलते थे कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो भी बिल्कुल गलत है। या फिर जैसे हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड थी, पैट्रियार्की थी, ये उसके भी खिलाफ थे। ओके, ये सारी चीजें इनकी थी। और इनके जो प्रेयर के फॉर्म है वो हमने देख लिया कि ये सारे उपनिषद को पढ़ते थे, सारी फिलोसफी को पढ़ के समझने की कोशिश करते थे, फिर लोगों के बीच में रखने की कोशिश करते थे। ये इनकी प्रेयर की फॉर्म थी, ये इनकी वर्शिप की फॉर्म थी। ओके, ये सारी चीजें क्लियर है। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. Thank you for watching this video. Once again, I want to request you all guys to kindly subscribe my channel and press the bell icon too, so that each and every video that I uploaded on my YouTube channel can reach to you as a notification. Thank you so much.